अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। आज हमारा व्लॉग बिल्कुल डिफरेंट है, जिसमें कोई भी हमारी सुबह की रूटीन नहीं है, कोई छुट्टी की रूटीन नहीं है, कोई दफ्तर की रूटीन नहीं है। तो आज वैसे तो दिन छुट्टी का है, लेकिन आज छुट्टी के दिन हम आपको घर की रूटीन नहीं दिखाएंगे, बल्कि आपको लेके चलेंगे एक बहुत ही कदीम तारीख़ी शहर टेक्सला में, जो हमारे शहर के बिल्कुल साथ ही है, और बल्कि एक ही शहर आप इसको समझ लें। तो मैं सुबह सुबह उठी, प्लान हमारा एक दिन पहले का बना हुआ था। यहाँ मैंने बिरयानी का मसाला रख दिया है और प्लान यही था कि खाना साथ लेके जाएंगे, क्योंकि फिर होटलों में बैठ के खाना खाते बहुत टाइम स्पेंड होता है। तो चलें जी, चलते हैं हम टेक्सला म्यूज़ियम। ये देखें, हम बिल्कुल टेक्सला म्यूज़ियम के करीब इस टाइम पहुँच चुके हैं। ये सामने जो गेट नज़र आ रहा है जिसकी रेनोवेशन हो रही है, ये टेक्सला म्यूज़ियम है, और रोड के बिल्कुल दूसरी साइड इसके सामने है पार्किंग। यहाँ पे अब हम गाड़ी पार्क करते हैं और टेक्सला म्यूज़ियम के अंदर चलते हैं। जो लोग वाकेंड से दूर रहते हैं, टेक्सला से दूर रहते हैं, वो हमारा व्लॉग देख के ज़रूर एंजॉय करेंगे, और मुझे उम्मीद है यहाँ आने की कोशिश भी करेंगे। टेक्सला म्यूज़ियम में एंटर होते साथ ही बिल्कुल दाएं हाथ पे सर जॉन मार्शल के कमरे की चीज़ें पड़ी हुई हैं। और सर जॉन मार्शल कौन थे? ये एक बरतानवी आसार कदीमा के माहिर थे, जिनके दौर में 1912 में हिंदुस्तान में यहाँ पे इन टेक्सला के जो खंडरात हैं, इनकी जो एक्सकेवेशन थी, इनकी खुदाई शुरू हुई, और ये उनके दफ्तर की कुछ चीज़ें हैं, उनके ज़ेर इस्तेमाल जो क्रॉकरी वगैरह थी वो इस कमरे में रखी है। सामने उनकी एक पोर्ट्रेट लगाई गई है, और ये बताया गया है कि उन्होंने अपने दौर में यहाँ पे सारी ये खुदाई जो है वो करवाई। तो चलें जी, अब चलते हैं म्यूज़ियम के अंदर, जहाँ पे आपको कीमती नवादरात दिखाते हैं। ये बुद्ध है, मुलम्मा कारी वाला मुझे इमेज ऑफ चाबियाँ। ये हफ्सा, ये तालों की चाबियाँ देखो कैसी तालों की, तो वो लिखा हुआ तालों की चाबियाँ। हाँ हाँ, वो लग रही है। ये सारा मेटल है। वो देखो दरवाज़ों की कुंडियाँ कांसे की बनी हुई जंजीरें, ये ब्रॉन्ज चेन्स और हैंडल्स हैं। ये क्या है? कार्ट है। तो उस वक्त लोग कहते छोटे थे, ये बच्चों की होगी या किसी चीज़ को करने के लिए, मूव करने के लिए। स्पोक भी ये देखो ना, ये देखो, ये आमना, ये वो तेसे कुल्हाड़ियाँ, वो जो होते हैं, वो जो तुम कह रही हो कि गार्डन वाले, वो देखो फार्मर्स टूल्स ऊपर, ये कुल्हाड़े। ये सारे डेकोरेशन पीसेस हैं, सामान्य आराइश। ऊपर ये देखो, तो ये सारा मेटल है। ये मिट्टी के खिलौने हैं बच्चों के, जिसमें देखो ये कार्ड्स हैं छोटी छोटी, और छोटे छोटे से ये एनिमल्स वगैरह जो हैं, इनकी शेप्स बनी हुई हैं। ये स्टोर है, गन्ना भरा रखते हैं, जैसे पंजाब में कुछ भी कह जाते हैं, अनाज रखते थे। हाँ जी, आपके बुक्स भी होंगी माइक्रोवेव। ये बाजी फोल्डिंग चेयर है, ये मेटल की चेयर है, और ये आमने की फोल्डिंग चेयर। इस पे बैठते कैसे? तो बीच में से तो वो जो बुनी भी होगी ना, ख़त्म हो गया इसका, बस वो रह गया ढांचा। तेल वगैरह, ये देखो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये लिक्विड मेजर करने के लिए, जैसे अभी हम ऑयल वाला नहीं डालने वाला, उसी तरह के मिलते हैं जी। बेटा, यहाँ पे बुद्धिस्ट रहते थे, नहीं हिंदू नहीं थे। देखो ब्रॉन्ज पॉट, ये इंक इसके अंदर होती थी ना, तो वो जो कलम नहीं होती, वो जिसमें डबो के लिखते हैं, उस वक्त तो वैसे लिखते थे ना। हाँ, टेराकोटा इंक पॉट्स। टेराकोटा ये मिट्टी है, ऊपर जो है ये मेटल के हैं, ब्रॉन्ज के। जली हुई दरख्त की छाल पर लिखी ब्राह्मी और संस्कृत तहरीरें। ये देखो पुरानी ओल्ड संस्कृत लैंग्वेज है, और पता नहीं, हमें तो आती नहीं। हाँ, ये देखो डांसिंग सीन है धर्माराजी का। एक खिदमतकार आका को जाम पेश करते हुए, प्रेजेंटिंग अ वाइन कप टू हिज मास्टर।
म्यूजियम में घूमते हुए हमें एक नया शीशे का बॉक्स नजर आया जो हमने इससे पहले नहीं देखा था। गाइड ने हमारे पूछने पे ये बताया कि गवर्नमेंट ऑफ थाईलैंड ने पिछले साल पाकिस्तान को अपनी और पाकिस्तान के 70 साल के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो कंप्लीट होने की खुशी में एक बुधा की रेलिक्स जो हैं वो गिफ्ट की हैं, और इस शीशे की डब्बी के अंदर बुधा का एक दांत महफूज किया गया है जिसकी गाइड के बकौल $20 मिलियन की इंश्योरेंस हुई है। और इसके बाद ये जो शीशे का डब्बा है ये बुलेट प्रूफ है, इसका मतलब है इस पे गोली का असर नहीं होता। अभी मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक शीशे के डब्बे के अंदर एक छोटी सी गोल्ड की डब्बी है जिसके अंदर बुधा का दांत महफूज किया गया है और ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को गिफ्ट के तौर पे दिया गया है। ये ओरिजिनल स्टूपा है और ये एक साइड से यहाँ पे लाके महफूज किया गया है। ये देखो ये ओरिजिनल वहां से निकले हैं ना बीड्स। अच्छा ये ज्वेलरी के अंदर यूज हुए होंगे। ये सरकप से बीड्स निकले हैं जिसमें कौवा है, मुख्तलिफ एनिमल्स हैं और मुख्तलिफ शेप्स हैं, है ना। ये ज्वेलरी में इस्तेमाल होते होंगे ना, तो फिर इन्होंने सारे ये अलग-अलग करके बीड्स रखे हैं। यहाँ पे सारे चूने के बने हुए गौतम बुद्ध के मुजस्मे मौजूद हैं जो कि अपनी असल हालत में नहीं रहे क्योंकि टेस्ला बहुत दफ़ा तबाह हुआ और उसके साथ साथ इनको बहुत नुकसान पहुंचा। और बहुत बड़े बड़े मुजस्मे जो हैं वो यहाँ पे म्यूज़ियम के अंदर रखे गए हैं। एक इससे आगे जो आने वाला मुजस्मा है उसके बारे में गाइड ने बताया कि उसको पाकिस्तान से चोरी करवा के बाहर भेजा जा रहा था क्योंकि इनकी कीमत जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में होती है। ये देखें ये वाला, और ये स्वात से निकला था। कस्टम्स के हुकाम ने उस चोरी को पकड़ा और इस मुजस्मे को फिर ला के यहाँ पे टेस्ला म्यूज़ियम के अंदर जो है वो महफूज कर दिया। 63 BC नेपाल में पैदा हुआ। वो शहजादा था जो गौतम सिद्धार्था के नाम से मशहूर, रियल नेम सिद्धार्था है, पैदाशी। हाँ, पैदाइशी नाम सिद्धार्थ था ना। बुद्धा बनने से पहले ये बुद्ध सतवा था तो ऐसे ज्वेलरी पहनता था, मुझकर देखें, यानी कि ऐसा शख्स जो बुद्धा बनने के रास्ते पर हो, जब नरवान मिला, रोशनी मिली, मुकम्मल बुद्धा बना, फिर उसने ये ज्वेलरी पहनना छोड़। अच्छा, जब ये शहजादा था ये तब की होगी ना। प्रिंस वाली। हाँ जी, ये बुद्धा के बाद ये मेडिटेशन कर रहे हैं। हाँ जी, 2 योगा वाला। ठीक है। टीचिंग ऐसे करते योगा कौन का स्टाइल देखें बेटा, जैसे हम नमाज पढ़ते हैं ना, जी जी, ये 2C मेडिटेशन। आखिर में म्यूज़ियम विज़िट करने के बाद गाइड ने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से आई हैं। मैंने उनको बताया और मैंने जब उनको अपने आबाई गांव के बारे में बताया तो पता चला कि वो भी उसी गांव की हैं, लेकिन वो अब वहीं रहते हैं और हम वहाँ से माइग्रेट कर चुके हैं। तो बहुत खुशी हुई मुझे उनसे मिलके और बहुत ही अच्छा लगा। बड़ी बेल है। May the power of Dhamma open the peace door for all humanity now. MV। हाँ जी, थाईलैंड। और टेस्ला म्यूज़ियम के बाद जो हमारी अगली मंजिल थी वो थी धर्माराजी का स्तूपा, जो कि टेस्ला म्यूज़ियम की तकरीबन बैक साइड पे ही है। थोड़ा सा डिस्टेंस है, म्यूज़ियम के साथ ही एक सड़क जो है वो बैक साइड पे जाती है और उसके ऊपर ही तकरीबन 1-2 किलोमीटर या शायद इससे थोड़ा सा ज़्यादा या कम होगा, इतने फासले पे ही एक बहुत खूबसूरत स्तूपा मौजूद है जिसका नाम है धर्माराजी का स्तूपा। आइए आपको इसकी सैर कराते हैं। इतना माल लेके जाएंगे। तकिए शकिए तो रहने दो ना, जो आता है वो सामान वो तो लेके जाए ना। नहीं लेके जाओ, सारा कुछ लेके जाओ। क्यों बच्चे एक एक तो चीज़ आप उठाएं ना। अब ये तो नहीं है कि आपको बिल्कुल ही कुछ नहीं उठाना आता। कंबल तो छोड़ दें, अभी तक छोड़ देंगे, कंबल लेना पड़ेगा। हाँ चलो, कंबल नहीं ले। आज से सदियों पहले ये जो बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है ये धर्मा रिवर के किनारे मौजूद थी और ख़याल है ये कि ये जो एक पानी का नाला भी यहाँ करीब से गुजरता है, हमें ये प्राइवेट प्रॉपर्टी क्रॉस करके आगे मॉनेस्ट्री में जाना था, तो ये यकीनन वो धर्मा रिवर होगा जो किसी ज़माने में दरिया होगा लेकिन अभी श्रिंक हो के ये एक नाले की सूरत में रह गया है।
बुद्ध मत की जितनी भी इबादत गाहें हैं वो आप नोटिस करेंगे कि वो पहाड़ों की चोटियों के ऊपर होती हैं, क्योंकि वो ज़रा आबादी से हटके होती हैं और मेडिटेशन के लिए वहाँ पे ज़रा पुरसकून माहौल होता है। तो ये भी बहुत खूबसूरत प्लेस के ऊपर मोनेस्ट्री बनी है और यहाँ जाके आप बहुत इंजॉय करते हैं। लेकिन अगर आप हमारी तरह खाने पीने का सामान भी साथ ले आए हैं और वज़न उठा के लाए हैं तो फिर शायद आपको बहुत मुश्किल हो सकती है। बहरहाल अल्लाह अल्लाह करके हम ऊपर पहुँच गए बच्चों की हेल्प के साथ, क्योंकि कुछ सामान उन्होंने उठाया और कुछ हमने उठा लिया। बारे में गाइड करूँ आपको? नहीं थैंक यू जी, हम नीचे से गाइडेंस ले हैं सारी, पहले भी बहुत दफा। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग आए हैं वाकेंड से। अच्छा, वाह, हाँ जी, ठीक है। ओह, सांस बहुत फूल है। ये टिकट ले लेना बच्चे। किसी और को दे दी थी। ऊपर आने के बाद बिल्कुल एक कोने में स्टूपा की बेस के साथ हमने चादर बिछाई और यहाँ पे खाना रख दिया। यही इरादा किया कि भाई यहाँ पे पहले खाना खा लें और खाना खाने के बाद सारी जगह विज़िट करें, क्योंकि सुबह का नाश्ता हल्का फुल्का किया था। एडवाइजेबल यही होता है कि जब आपने सफ़र करना हो तो उससे पहले बहुत हैवी खाना खा के घर से ना निकलें, और स्पेशली जब आपने लंच भी हैवी करना हो। मैं अपने साथ बिरयानी बना के लाई थी और यहाँ पे मैंने बच्चों को दे दिया है खाना, वो खाना वगैरह खा रहे हैं। उसके बाद हमने ये पूरी जगह विज़िट की। यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँ कि मेरे हस्बैंड का कुछ साल पहले थाईलैंड जाने का इत्तेफाक हुआ एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में। वहाँ से आके उन्होंने ये बताया कि वहाँ पे अयोध्या नामी एक शहर है जो कि बिल्कुल धर्मराजिका की तर्ज पे बनाया गया है, और उसकी ओरिजिनल पिक्चर्स मैं आखिर में इसके साथ अटैच कर दूंगी। उससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये शहर भी उस ज़माने में कैसा दिखाई देता होगा। आज तो यहाँ पे सिर्फ खंडरात मौजूद हैं और जो स्टूपाज हैं उनकी सिर्फ बेस रह गई है, ऊपर से तो सारे वक्त के साथ साथ टूट फूट चुके हैं। और क्योंकि पाकिस्तान से बुद्ध मत जो है वो मज़हब के तौर पे वैसे ही ख़त्म हो चुका है, इसलिए यहाँ पे इनकी सिर्फ थोड़ी बहुत बाकियात मिलती हैं। यहाँ पे अब हम विज़िट के लिए निकल चुके हैं जी। पूरी आपको मोनेस्ट्री दिखाते हैं। और ये मेरे बिल्कुल दाएं हाथ पे जो है वो एक तालाब है पुराना जो आपको नज़र आ रहा है। ये देखें, ये काफ़ी डीप है और जहाँ जहाँ जो भी चीज़ें हैं उनके साथ बोर्ड्स लगे हुए हैं ताकि आपको पता चल सके कि आपने कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो विज़िट की हैं। आ जाना थोड़ी देर में। अच्छा, कोई बात नहीं। मैंने सबके साथ एक्टिंग कर रही थी। ये पाँव है ना? हाँ। आपको नजर नहीं आ रही? मेरे को पता नहीं सोफे कोई। ये देखें जी, ये गौतम बुद्ध के पाँव। सिर्फ ऊपर पूरा इसके स्टैचू होगा, लेकिन जाहिर है कि वो वक्त के साथ साथ टूट चुका है। अभी ये खुदाई के दौरान मेरे ख्याल में इतना ही निकला है। ऊपर आओ बेटा, ऊपर से दिखाएं। ये देखो ज़ैनब, कितने बड़े साइज के पाँव हैं। ये बहुत बड़ा जो है कुछ नहीं बेटा, गौतम बुद्ध इतना बड़ा नहीं था। ये जो मुजस्मा होगा ना, ये बहुत ऊंचा होगा। इसके ऊपर पूरा ये स्टूपा होगा। ये तो फिर ऊपर से गिर गया ना। ये चीज़ें देख के इंसान को एहसास होता है कि दुनिया में कोई भी चीज़ हमेशा नहीं रहने वाली, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ये खंडरात देखें, ये बहुत बड़ी इबरत का सामान है इंसान के लिए। जो मज़ाहिब, जो लोग, जो बादशाह यहाँ पे रहा करते थे, आज उनका नामो निशान यहाँ से ख़त्म हो चुका है। तो इसी तरह आने वाले वक्त में पता नहीं कौन कौन कहाँ पे होगा। अच्छा, ये जो बरगद के दरख्त हैं, ये जो बुद्ध मत हैं उनका सेक्रेड दरख्त है ना, मुकद्दस है उनके लिए। अब जी असर की नमाज का टाइम हो चुका है और सर्दियों में दिन क्योंकि काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, इसलिए अब हमने ये डिसाइड किया कि अब आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से सामान वाइंड अप किया जाए। 5 बजे तक का टाइम होता है इन मोनेस्ट्रीज़ का, उसके बाद ये क्लोज़ हो जाती हैं और इतना टाइम नहीं था कि हम किसी और जगह पे जा सकते। एक दिन में आप मैक्सिमम 1 या 2 प्लेसेस ही विज़िट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी था। चाके ना यार पतीला मचा दे, वो वजन में आने मर नहीं जा सकता। सीधे रास्ते से आओ यार, यहाँ से। अंकल हेलो। किधर जाना है? इधर दी आओ। इधर से आ जाए। नहीं असी यहाँ वेख लेना। ये नहीं वेखे ली? नहीं। कदों वेखे? इथों सीधे उतारो वो सामने।
अब हम आ गए हैं जी मेन स्टूपा की तरफ, और ये बहुत बड़ा स्टूपा है और इसके बारे में ये मशहूर है कि बादशाह अशोक ने अपने ज़माने में बुद्धा की राख के कुछ हिस्से यहाँ पे मंगवाए और उनको यहाँ पे दफना के उनके ऊपर ये स्टूपा तामीर करवाया। आज भी कोरिया से, जापान से, थाईलैंड से, श्रीलंका से, चाइना से, जहाँ जहाँ बुद्ध मत के फॉलोअर्स मौजूद हैं, जब वो सालाना यहाँ कभी आते हैं पाकिस्तान विज़िट करने के लिए, स्पेशल ये साइट्स, तो यहाँ पे अपनी जो मजहबी रसूमात हैं वो भी अदा करते हैं। हम यहाँ पे इसको विज़िट भी कर रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो थोड़ा सा हमें रेस्ट भी मिल जाता था, क्योंकि सामान था और खाना वाना खाने के बाद आपको पता है बिल्कुल काम नहीं होता, क्योंकि खाने से पहले तो हम बड़े एनर्जेटिक थे और हम सामान बड़ी जल्दी जल्दी उठा के ऊपर ले आए, लेकिन वापसी पे अब बच्चे भी थक चुके हैं। तो यहाँ मैं आमना को जो है वो दे रही हूँ सामान तय करके कि भाई आप अपने हिस्से का सामान उठाएं, और उसके बाद मैंने ऐसे किया कि चादर तय करके सर पे रखी कि चले मैं कोशिश करती हूँ ये जो चावलों वाला पतीला है अगर मैं सर पे रख लूँ, लेकिन वो सर पे रखने के बजाय क्या हुआ कि मैंने चादर भी नीचे गिरा के गंदी कर दी, क्योंकि नीचे सारी मिट्टी थी और इस तरह से मुझे आदत नहीं है, तो जाहिर है वो मुझसे कहाँ सामान उठाया जाना था। बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता करके हमने यहाँ से वापसी की रास्ता जो है वो देखना शुरू किया। ये स्टूपा जो है इसका रेडियस काफ़ी ज़्यादा है, गोलाई में है, और यहाँ पे अब हम आगे वापसी की तरफ जो है वो जा रहे हैं बाहर को, और कुछ इक्का दुक्का विजिटर्स जो हैं वो यहाँ पे आए हुए थे। बहुत ज़्यादा रश नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं वो देखने का इतना लोगों को शायद शौक़ नहीं है, लेकिन हम बहुत शौकीन हैं। और एक वो वक्त था जब हम अपने घर में कोई भी मेहमान आया करता था तो उसको लेके करीब तरीन जो है वो टेक्सला साइट्स पे जाया करते थे। तो ये साइट्स जो हैं वो 10-10 दफ़ा की कम अज़ कम हमारी देखी हुई हैं, लेकिन एवरी टाइम जब मैं जाती हूँ तो मैं कम अज़ कम इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। उम्मीद है आपको हमारे साथ गुजारा हुआ आज का दिन जो है वो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर लगा हो तो ज़रूर हमें अपनी राय से आगाह करें। मैं इंतज़ार करूंगी आपकी फ़ीडबैक का। हमें कमेंट्स करके बताइए कि आपको हमारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई जगह पे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। और आखिर में मैं कुछ पिक्चर्स जो हैं वो थाईलैंड की अटैच करूँगी, जिससे आपको स्टूपा जो है वो पता चलेगा कि ओरिजिनली ये कैसा होता है। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।